पर बात हो रही है बाढ़ से बेकाबू हुए हालात पर। हालांकि सीएम ने आज तमाम जिलों का जायजा किया, निरीक्षण किया, वहां के हालात जाने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ प्रबंधन को जिस तरीके से, तंत्र को जिस तरह से काम करना चाहिए, क्या वो तंत्र सही दिशा में काम कर रहा है? इस पर हमारा सवाल है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बने हुए हैं इस चर्चा में। आसिफ रिजवी जी सवाल उठा रहे थे। रिजवी जी, आप भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन सर सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि जिस आपदा मैनेजमेंट को, जिस प्रबंधन को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, क्या वो ठीक तरह से काम कर पा रहा है यूपी में या और राज्यों में जहां जहां पर भी बाढ़ से हालात बेकाबू हुए हैं? रिजवी जी, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी आदरणीय बीजेपी के मित्र ने कहा कि हम मध्य प्रदेश से ये पानी ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने कहा कि उन सरकारों को बैठ के बात करनी चाहिए। निवेदन मेरा ये था कि सरकारों का काम जब ये होता है कि वो काम कराएं, एक अच्छे मुख्यमंत्री की, एक अच्छे प्रिंसिपल की, एक अच्छे नेता की क्वालिटी ये होती है कि वो बैठे बैठे अपना काम कराएं। मुझे लगता है कि उनको हवाई संरक्षण करने के बाद जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हों चाहे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हों, या जो एमएलए हैं जिनको वहाँ के लोगों ने जिता के भेजा है, उनके माध्यम से वहाँ के लोगों की सूद लें और उनके माध्यम से वहाँ की सुविधाएं पहुँचाएं, तो लोगों तक, सही लोगों तक वो चीजें पहुँचेंगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि युद्ध स्तर पर हम अपना काम कर रहे हैं कि वो अपना और काम जितनी करें। मदद देनी चाहिए हम पहुँचाएंगे उन लोगों तक। सरकार तो दावा कर रही है, और आज देखिए गाजीपुर में सीएम पहुंचे भी थे। रिजवी जी, सीएम गाजीपुर में पहुंचे भी थे। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं जी। जब सीएम या कोई भी आदमी, मतलब मैं हूं, चाहे सीएम हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसकी काम करने की एक कैपेसिटी होती है अगर वो स्वयं करने लगेगा। लेकिन अगर वो काम कराएगा तो एक समय में 20 लोग से, 50 लोग से, 500 लोगों से काम करा सकता है। आपको लगता है कि वो काम नहीं करवा पा रहे इसके उन लिए लोगों से, उन अधिकारियों से? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ पूरी बात क्या लेने दी है जी। मुझे लगता है कि स्वयं वहां पर बोर्ड से जाने के बजाय और इतनी मेहनत करने के बजाय, यदि वो एक जगह अपना वर्क स्टेशन बना के अधिकारियों पर दबाव बनाकर और अधिकारियों से काम कराएं, लोकल विधायकों से पूछें कि अधिकारी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्यादातर उनके जीते हुए एमएलए हैं, उनसे उसकी फीडबैक ले लें। इसमें क्या बुराई है? क्या उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है क्या? तो एक समय में ज्यादा लोग काम करेंगे। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जी एक ही जगह सर्वे करेंगे ना, और वही मुख्यमंत्री जी अगर सारे विधायकों से कहें तुम सर्वे करो, नहीं तो और भी तो मंत्रियों को कल भी देखिए, और भी मंत्रियों को उन्होंने ग्राउंड पे भेजा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। कुछ मंत्री पहुंचे भी उन्हीं की बोर्ड पे, वो तो उन्हीं की बोर्ड के ऊपर बैठ के जो है फोटो सेशन करा रहे हैं। मतलब आपको लगता है फोटो सेशन होना चाहिए, जो सी चीजें होनी चाहिए ग्राउंड पर, वो शायद हो नहीं पा रही। चलन बनता जा रहा है जो गलत है। ठीक है, मुझे लगता है दुष्यंत जी इस पर जवाब दे रहे हैं। दुष्यंत जी, सवाल बहुत गंभीर है और इनका आरोप भी है कि धरातल पर जो काम होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पा रहे हैं। आपका जो तंत्र है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जैसे करना चाहिए था, क्योंकि कमोबेश स्थितियां हर साल वैसी की वैसी रहती हैं। प्रयागराज की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, हर बार इन्हीं स्थितियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस प्रयास नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं इसको लेकर। क्यों दुष्यंत जी, क्यों? स्वाति जी, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरा जो बाढ़ नियंत्रण जो था उस पर पूरा ध्यान दिया और चिंता की कि हम अगर बाढ़ की स्थिति होगी तो हम उसमें क्या सुविधा देनी है, क्या हमें करना है, ये सब चीज़ तय थी। लेकिन आप ये अंदेशा लगाइए कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ इतना मिसमैनेजमेंट हुआ, जहाँ बारिश से बाढ़ की स्थिति होगी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना सर, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। क्यों नहीं करूंगा? राजस्थान की क्यों बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नहीं थी, जब वहां से पानी छोड़ा, स्वाति जी, जब उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नहीं थी, जब पानी वहां से छोड़ा गया तभी तो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई हमारे यहाँ। आप समझिए। दूसरा जी, अगर बाढ़ की स्थिति नहीं थी, चलिए पानी छोड़ा इसलिए आ गई, अगर एक्चुअली में इतनी बारिश हो जाती कि बाढ़ आ जाती, तब किसको आप ब्लेम लगाते? तब क्या राजस्थान को ब्लेम लगाते या कांग्रेस को ब्लेम लगाते या सपा को ब्लेम लगाते? मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे आसिफ जी कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप इटावा के सांसद रामशंकर कठरिया को देखिए, वो ग्राउंड पे हैं,
हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जी ग्राउंड पे हैं, वहाँ के विधायक जी ग्राउंड पे हैं, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ग्राउंड पे हैं, हर जगह हर जिले में पूरे 22 के 22 जिले में सांसद और विधायक सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी, अब वो मेरी पार्टी के बारे में जानते ही नहीं है तो कैसे कमेंट कर देंगे। मेरी पार्टी का हर नेता, हर विधायक, हर एमपी और यहाँ तक जिलाध्यक्ष सब लोग लगे हुए हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। प्रयागराज की मैं स्थितियों से आपको एक बार पहले अवगत करा दूं। कि लोगों को मदद दुष्यंत जी, मेरी बात सुन लीजिए। प्रयागराज की स्थितियों से मैं अगर आपको अवगत करा दूं कि नलों में गंदा पानी आ रहा है, नाव के सारे लोग चलने को मजबूर हैं, नलकूप डूब चुके हैं, एक मंजिला डूब चुकी है और लोग अपने घरों को नहीं इसलिए छोड़ रहे हैं कि चोरियां ना हो जाए उनके घरों में, क्योंकि खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन, वो पूरी जो संपत्ति है उनकी, वो चली ना जाए, इसलिए लोग घरों को नहीं छोड़ रहे हैं। और आप सोचिए कि ऐसे में बीमारियों के बढ़ने का खतरा कितना हो जाता है जब तक जल जमाव है। कभी उन स्थितियों को सोचकर आपने देखा है या हमने देखा है? कभी महसूस कीजिए सर। ये उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में यही स्थिति है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को तैयार कर दिया गया है, आपदा एनडीआरएफ की टीम को लगा दिया है। सब लोगों को चिंता, जितना मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा। सोच ये आप हर मतलब मंत्री को कह दिया अपने अपने जिले में दौरा करें, जाके देखें। और ये कोई ऐसी आपदा नहीं है कि ये हमने बनाई है या सरकार की बनाई हुई आपदा है, ये एक देवी आपदा है जिससे लोग परेशान है। हम भी इसको ठीक है सर, देवी आपदा है और हर साल हमारी इन महीनों में ये आपदा आती रहती है और गुजरना पड़ता है हर बार, लेकिन उसके लिए हमारा एक जो मैनेजमेंट है वो तो पुख्ता होना चाहिए। ठीक है, देवी आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले पिछले साल ये एक्ट ऑफ गॉड है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन स्थितियों को तो हम बेहतर बना सकते हैं ना। सरकार हमारी है, स्थितियों को तो मजबूत बना सकते हैं ना। जब हम किसी चीज का एक पैरामीटर बना के रखते हैं कि हम 100 मीटर पे एक काम करेंगे, लेकिन जब बारिश 150 पे हो गई तो उसके लिए बारिश हुई कहाँ है इस बार? उठानी पड़ेगी। बारिश हुई कहाँ है? राजस्थान से मध्य प्रदेश बारिश तो इस बार हुई नहीं, औसत से भी कम हुई। और अगर बारिश हो जाती तब क्या होता? एक विभाग होता है जिसमें इन सब चीजों की व्यवस्था देखी जाती है, लेकिन जब अपेक्षा से ज्यादा पानी आ जाता है, अपेक्षा से ज्यादा मुसीबत आ जाती है, तब अव्यवस्था हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल इस लगा हुआ है कि ऐसी व्यवस्थाओं में हमें क्या करना है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी गई है कि जिससे कि बीमारी न फैले, ज्यादा से ज्यादा पानी निकाला जाए, तुरंत पानी की निकासी का रास्ता बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अच्छा मुख्यमंत्री एक ही जिले में जा पाएंगे, बाकी जिलों में उनके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, मंत्रियों को निर्देशित किया गया है, वो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री जी है, उनका फोटो दिखाई दे रहे हैं, जैसे आसिफ जी ने कहा कि वो एक जिले में जाएंगे, अधिकारी सब अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। वो जल्दी से जल्दी सब डीएम से बात कर रही है, हर जिले के डीएम अधिकारियों से बोल दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दौरा करें और वहां पर राहत सामग्री पहुंचाएं। ठीक है, यानी कि कोशिशें हैं सरकार की कि नुकसान को कम से कम वहां पर हो सके। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुरुक्षेत्र के उस पार भी हमारी एक खास चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।